नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं अंकुर अपडेट्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में, जहां पे आज आप लोग के सामने मैं लेके आने वाला हूं यूपीएसआई का एक नया प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, आज के सेट में आप लोगों को हिंदी का प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं कि ये यूथ कंपटीशन टाइम्स का शॉर्ट पेपर है, जिसमें क्वेश्चन के साथ इसका आंसर भी रहेगा। तो जितने भी नए दोस्त चैनल से जुड़े हैं वो जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे आने वाले जितने भी अपडेट हैं वो उनको तुरंत मिल सके। तो दोस्तों, पहले आप लोग को दिखा देते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी के प्रैक्टिस सेट को, जिसमें सबसे पहले आज चर्चा करेंगे कि हिंदी का सिलेबस क्या है और अभी तक यूपीएसआई के पेपर में किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम का ये बुक है, जहां पे आपके सामने दिख रहा होगा यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई, जिसमें अध्यायवार सॉल्व पेपर है। ये सामान्य हिंदी का है। फिर चलिए आपको दिखाते हैं कि यूपीएसआई के हिंदी का सिलेबस क्या है। दोस्तों, सबसे पहले भाग 1 में हिंदी व अन्य भारतीय भाषाएं पूछी जाती हैं और भाग 2 में हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, जिसमें अगर टॉपिक देखा जाए तो हिंदी वर्णमाला, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग वचन एवं कारक, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, क्रिया क्रिया विशेषण, काल, वाच्य वाक्य व प्रकार, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, हिंदी के विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार। और फिर भाग 3 में आता है अपठित बोध। भाग 4 में आता है प्रसिद्ध कवि लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। भाग 5 में आता है हिंदी भाषा में प्रतिष्ठित सम्मान और पुरस्कार। और भाग 6 में विविध आता है। फिर दोस्तों, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे, जहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि यूपीएसआई के पिछले पेपर में किस शिफ्ट में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों, इसके पहले जो 2017 में यूपीएसआई का पेपर हुआ था, उसमें सभी शिफ्टों में 40 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें आप बड़े अच्छे से देख सकते हैं कि सभी बैच का इसमें दिया हुआ है कि कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। और इसमें यूपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम का भी दिया हुआ है कि रीजनिंग के कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। दोस्तों, आपके सामने दिख रहा होगा हिंदी परीक्षा से संबंधित कुल 1387 प्लस 228, मतलब 228 क्वेश्चन ऐसे हैं जो दोबारा पूछे गए थे, मतलब जिसको दोहरा दिया गया था। तो टोटल 1615 क्वेश्चन हैं इस पूरे सेट में, जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिया गया है। तो दोस्तों, रोज़ाना हम लोग एक एक चैप्टर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर जिसमें क्वेश्चन ज़्यादा होगा उसमें 2 वीडियो आएगी। तो अगर आप लोगों को आगे भी ये प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आपको पता है क्या करना है, आप जाके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा और वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। फिर दोस्तों, चलिए देख लेते हैं कि इसके पहले किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते थे। तो आपके सामने दिख रहा होगा ये एक प्रकार का पाई चार्ट एवं बार ग्राफ है, जिसमें बताया गया है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं जो हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान वाला पार्ट है, खास करके जो ये वाला पार्ट है, इसमें आप बड़े अच्छे से देख सकते हैं हिंदी व्याकरण के मौलिक ज्ञान से 894 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसके बाद अगर देखा जाए तो 175 क्वेश्चन विविध से पूछे गए हैं, जो कि आप देख सकते हैं इसमें। और उसके बाद है अपठित बोध से 118 क्वेश्चन। दोस्तों, इसके बाद आप देख सकते हैं प्रसिद्ध कवि लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं से 123 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें आप बड़े अच्छे से देख सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये समझे रहेंगे तो आपको आगे पढ़ने में आसानी होगी। मतलब होता क्या है, लोग पढ़ते तो हैं लेकिन आप बहुत ज़्यादा टाइम ऐसे टॉपिक को दे देते हैं जहाँ पे ऑलरेडी बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे पाई चार्ट में भी देख सकते हैं कि 894 क्वेश्चन हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान से है, फिर 175 क्वेश्चन विविध से है, उसके बाद आप देख सकते हैं प्रसिद्ध कवि लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाओं से है, उसके बाद अपठित बोध से है। फिर दोस्तों, ऐसे करके आप देख सकते हैं 44 क्वेश्चन आते हैं हिंदी भाषा में प्रतिष्ठित सम्मान और पुरस्कार से, और 33 है। दोस्तों, अब आपको इस क्वेश्चन की संख्या को लेके कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ये इतने क्वेश्चन का मतलब क्या है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि अभी तक यूपीएसआई के जो पिछले पेपर में सभी सेटों में मिला के 33 क्वेश्चन हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं से पूछा गया था। मतलब ये समझ सकते हैं कि सिर्फ 33 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं और अगर बाई चांस इस क्वेश्चन से दोहराया जाता है तो आपका वो टॉपिक
पढ़ना सफल हो जाएगा, जिसमें आपको आराम से नंबर मिल सकता है। फिर दोस्तों चलिए अब आ जाते हैं अपने पहले चैप्टर पे, जिसका नाम है हिंदी व अन्य भारतीय भाषाएं। तो दोस्तों हम लोग इसमें कवर करेंगे क्वेश्चनों की संख्या और उसमें दिए गए उत्तर को। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे की बात करते हैं, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन 2001 में आया था, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अगर आप हिंदी पढ़े होंगे तो, और नहीं भी पढ़े होंगे तो आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। जहाँ पे दोस्तों आपको आंसर भी दिख रहा होगा, जिसमें लिखा हुआ है हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इस लिपि में हिंदी बाएं से दाएं लिखी जाती है, मतलब थोड़ा सा डिटेल में आंसर दिया गया है। फिर दोस्तों बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की, जिसमें है भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है। तो दोस्तों आपको बड़े अच्छे से पता होना चाहिए कि जो कोंकणी भाषा है वो महाराष्ट्र के दक्षिण भाग में, कर्नाटक के उत्तरी भाग में तथा गोवा राज्य में बोली जाती है। फिलहाल ऑप्शन आप देख सकते हैं जिसमें महाराष्ट्र और गोवा दोनों दिया है, तो दोस्तों आप बी को सही मान लेंगे। फिर चलिए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, जिसमें है भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो दोस्तों आपको पता होनी चाहिए कि ये प्रश्न उत्तर प्रदेश एसआई के पेपर में 2001 में पूछा गया था, जिसमें आंसर उसका उस समय गलत माना गया था, मतलब दूसरे नंबर पे बांग्ला था, जो कि ऑप्शन में नहीं है। फिर दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे, जिसमें है हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला। तो दोस्तों आप अच्छे से देख सकते हैं ये मृतक आश्रित के यूपीएसआई के पेपर में पूछा गया था, जो कि 2016 में आया था। तो दोस्तों इसमें आंसर है 14 सितंबर 1949। फिर चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो दोस्तों हम लोग थोड़ा सा तेज़ी से कवर करेंगे, उससे क्या होगा कि हम लोग इस चैप्टर को आज ही ख़त्म कर देंगे और फिर अगले वीडियो में एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। फिर दोस्तों चलिए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 5। तो हिंदी उसके बाद गैप है, भाषा की उत्तराधिकारिणी कौन है। तो दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं इसका आंसर है संस्कृत, जिसमें थोड़ा अगर डिटेल में आपको देखना है तो आप देख सकते हैं कि हिंदी का विकास क्रम क्या है। जैसे पहले संस्कृत आया, उससे पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, फिर प्राचीन हिंदी, फिर प्रारंभिक हिंदी। फिर दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे, जहाँ पे प्रश्न संख्या 6 है, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान कौन सा है। तो दोस्तों हिंदी का स्थान दूसरा है, जिसमें आप बड़े अच्छे से डिटेल में आंसर देख सकते हैं। फिर दोस्तों चलिए देख लेते हैं 7वें प्रश्न को। तो 7वें प्रश्न में है बांगरू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है। तो दोस्तों बांगरू भाषा हरियाणा में बोली जाती है। फिर चलिए देखते हैं 8वें प्रश्न को। तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं। तो दोस्तों भाषा के क्षेत्रीय रूप को कहा जाता है बोली। अब आप देख सकते हैं कि ये पेपर थर्ड बैच में 22 दिसंबर को 2017 में हुआ था। फिर दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया था। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, जो कि सही है, लॉर्ड मैकाले ने। फिर चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न, जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है। तो दोस्तों भाषा का मौखिक रूप परिचर्चा है। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं 11वें प्रश्न को। कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से कौन से जिले में बोली जाती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फर्रुखाबाद, ये फर्रुखाबाद में बोली जाती है। फिर चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि प्रश्न संख्या 12 है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी गई है। तो दोस्तों बड़े अच्छे से आप जानते हैं हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी से मानी गई है। दोस्तों आप प्रश्न के साथ ये भी देखते जाइएगा कि ये किस शिफ्ट में और किस ईयर में पूछा गया है। तो देखते हैं जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित भाषाओं में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है। तो दोस्तों सबसे अधिक भाषा बंगाली बोली जाती है। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो नेक्स्ट प्रश्न है 14वां, किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था। तो दोस्तों इसका आंसर है 14 सितंबर 1949 को। आप डिटेल में आंसर को पढ़ सकते हैं। फिर देखते हैं 15वां, रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है। तो दोस्तों रोमन लिपि कुल्लुई भाषा का प्रयोग में नहीं होता है। फिर चलिए देखते हैं 16वें प्रश्न को। तो पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है। तो दोस्तों इसका उत्तर है हिंदुस्तानी भाषा। अब ये पूछा गया था यूपीएसआई के बैच फर्स्ट में 20 दिसंबर 2017 वाले पेपर में। फिर दोस्तों चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 17, जिसमें बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो दोस्तों बघेली बोली जाती है जबलपुर क्षेत्र में। फिर दोस्तों चलिए देखते हैं 18वें प्रश्न को, जिसमें कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है। तो दोस्तों इसमें बांगरू नहीं है।
फिर चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 19 को, रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। तो दोस्तों रागड़ी बोली बोली जाती है हरियाणा में। फिर देखते हैं 20वें को, हिंदी भारत की कौन सी भाषा है। तो दोस्तों हिंदी भारत की राजभाषा है। देखिए राजभाषा और राष्ट्रभाषा में बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसको आप लोग जरूर क्लियर कर लीजिएगा। फिर दोस्तों चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 21 पे। तो इसमें भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसको कहते हैं लिपि, जो कि आप देख सकते हैं ये यूपीएसआई बैच सेकंड के 16 दिसंबर 2017 के पेपर में पूछा गया था। फिर दोस्तों चलिए देखते हैं 22वें प्रश्न को, हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है। तो दोस्तों हाड़ौती राजस्थान में बोली जाती है। दोस्तों इस टॉपिक को आप जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यूपीएसआई का बड़ा अच्छा टॉपिक है, ठीक ठाक क्वेश्चन इससे आपको मिल जाएंगे। फिर दोस्तों चलिए देख लेते हैं 23वें प्रश्न को, दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है, जिसमें आप आंसर देख सकते हैं डी। तो डी का मतलब ये है कि द्रविड़ परिवार की भाषा कन्नड़ है। फिर दोस्तों चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 24 को, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है। तो दोस्तों प्राचीन आर्य भाषा है वैदिक संस्कृत। दोस्तों अगर आप इस टॉपिक को एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये सब जितने प्रश्न हैं आंख बंद करके आप सही करके चले जाएंगे, इसकी गारंटी है। फिर चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 25 को, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है। तो दोस्तों इन सभी क्षेत्रों में ब्रजभाषा बोली जाती है, जो कि आप देख सकते हैं 2017 के ही यूपीएसआई, जो पिछला यूपीएसआई का पेपर हुआ था उसी में पूछा गया था। फिर चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 26 को। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 26 है, राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं। वाक्य में बोलियां शब्द हैं, तो बोलियां शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, बोली है, भाषा है। तो आपको बड़े अच्छे से पता है कि बोलियां स्त्रीलिंग है। फिर चलिए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 28 को, लौकिक संस्कृत, फिर खाली स्थान है, फिर खाली स्थान है, अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, पाली और प्राकृत। फिर दोस्तों चलिए चलते हैं 29वें क्वेश्चन की तरफ, जिसमें है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है। तो दोस्तों आप बड़े अच्छे से देख सकते हैं कि इसका आंसर जो है सी है, मतलब 1000 ईस्वी से अब तक। फिर चलिए चलते हैं 30वें प्रश्न की तरफ, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है। तो दोस्तों हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा अपभ्रंश है। फिर देखते हैं 31वें प्रश्न को, तो ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है। तो दोस्तों ब्राह्मी से उत्पत्ति हुई है देवनागरी लिपि की। फिर चलिए देखते हैं 32वें प्रश्न को। तो दोस्तों 32वां प्रश्न है, हिंदी भारत की क्या है। तो दोस्तों आपको अच्छे से पता राजभाषा है। फिर चलिए देखते हैं 33वें प्रश्न को। तो 33वां प्रश्न है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है। तो दोस्तों आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट करके काफ़ी मज़ा आया होगा। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट के साथ साथ जो पिछले साल का, मतलब जिसको प्रीवियस ईयर पेपर कहते हैं, वो भी आप सॉल्व कर रहे हैं। और इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि जो भारतीय भाषाओं से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं वो आपको एक साथ मिल गए हैं। अगर आप YouTube पे कहीं सर्च करेंगे भारतीय भाषाओं से रिलेटेड क्वेश्चन, तो आपको 2-4 क्वेश्चन ही एक साथ मिलेंगे। और ये ऑथेंटिक बुक है दोस्तों। पर डे में अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो लेके आऊँगा। जैसे इसके पहले आप लोगों ने देखा रीजनिंग, आज मैं आप लोगों के सामने हिंदी लेके आया हूँ। इसके बाद मैं लेके आऊँगा मूल विधि, और उसके बाद मैथ। फिर से यही क्रम दोहराता रहूँगा। दोस्तों कोशिश हमारी ये रहेगी कि पर डे हम लोग एक चैप्टर सॉल्व कर लें। दोस्तों अगर आप लोगों को सॉल्यूशन में दिक्कत होगी तो आपके सामने सॉल्यूशन भी दिया है, आप लोग उससे चेक जरूर कर सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।